This week on Backbenchers, Happy New Year. हफीज की टेक्नोलॉजी की कर्स और अहमद शहजाद की किलिंग एक्सप्रेशंस. हेलो एंड वेलकम टू बैकबेंचर्स. मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला शफीक और मेरे साथ मौजूद हैं शफीक पापा और बोना पापा. 16 पे 4, ये लफ्ज़ जब आप किसी भी पाकिस्तानी फ़ैन को सुनाएंगे तो उनको अपनी ज़िंदगी का एक सुनहरा, एक अनमोल लम्हा याद आ जाएगा जब ऑस्ट्रेलियन टीम शॉक और हॉरर में थी और पाकिस्तान की टीम पूरी तरह उन पे हावी थी. आदरिया, आप दोनों थे, जाग रहे थे 16 पे 4 के दौरान. अच्छा, एक बार फिर वही हुआ कि जब मैं उठा तो स्कोर कुछ 140 में कुछ 4 आउट थे. मैंने कहा चलो इस बार तो अच्छा हो गया, मैच आ गए. फिर जब ट्विटर ऑन किया और जब पता चला कि 16 फॉर 4 हो गया था और 56 फॉर 5 हो सकता था जिस पे कैच ड्रॉप हो गया, तो बस फिर वही हुआ कि मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई. और अगेन एक बार फिर वही हुआ कि अब्दुल्ला शफीक ने जैसे एक क्रिसमस का तोहफा दिया था तो न्यू ईयर का तोहफा देने में भी बिल्कुल भी देर नहीं की. वह बहुत तोहफे दे रहे हैं. रिहा, तुमने देखा था 16 पे 4? मैं जाग रही थी और मैं देख रही थी कि लोग बहुत खुश हो रहे हैं, तो मुझे उन पे तरस आ रहा था कि आपको अपनी टीम से इतनी उम्मीद है, आपको अपनी टीम का नहीं पता या आपको ऑस्ट्रेलिया का नहीं पता. आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द अदर शू टू ड्रॉप कि बस अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा. हो गया. इतना कूल है रिहा भाई. मैं तो मतलब फुल छलांगे मार रहा था क्योंकि जब वार्नर आउट हुआ था ना, मैं था कि बाकी जितनी भी विकेटें ले ली. जब वार्नर आउट हो गया मुझे था ब्रो ये तो गेम बदलने वाली है. और फिर खास तौर पर वार्नर के आउट होने के बाद जो मीर हमजा वाली जो बॉलिंग थी वो बहुत कमाल बोलती है. और फिर जब ट्रेविस हेड को भी आप आउट कर दे 0 पे, तब तो आपको लगेगा ना कि आ गए मैच में. लेकिन फिर वही अरिया वाली बात भी सही है कि थोड़ा सा हमें भी रियलिस्टिक हो रहा है. हम ज़रा जज्बात में बड़ा जल्दी बह जाते हैं ना, ये भी मसला है हमारे साथ. बिल्कुल, क्योंकि 16 पे 4 और जैसा कि आहत ने कहा 56 पे 5 हो सकता था, और मगर उसकी जगह फिर किस्मत पे एक बहुत बड़ा हथौड़ा आके गिर गया. और पाकिस्तानी रिवायत के मुताबिक और अब्दुल्ला शफीक की अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने एक बहुत बहुत अहम कैच ड्रॉप कर दिया. और इनकी ड्रॉप के बारे में क्या मसला क्या है? ये क्या अब्दुल्ला शफीक को स्लिप में क्यों खड़ा किया जा रहा है? उनसे कैच क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? व्हाट इज द इशू है? अच्छा, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इतने तो शायद मैंने और आपने मिल के कोर्सेज नहीं ड्रॉप किए होंगे जितने अब्दुल्ला शफीक ने 15 दिन के अंदर ही कैचेस ड्रॉप कर दिए. अब वैसे अभी कौन सा अपना एक नया गिटार कवर ड्रॉप करने वाले? तुम्हारा गिटार लेके आओ जरा. उसने कैच छोड़ा भी तो मार्क्स का मतलब टिका के वो बंदा ढूंढते हैं हम कि वी मेक श्योर के बाद में टीम रिग्रेट करे. बिल्कुल. मतलब ये एटलीस्ट फ्रॉम अ स्क्रिप्ट राइटिंग पर्सपेक्टिव पाकिस्तान को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता. मिचेल मार्श ने फिर इवेंचुअली 96 रन बनाए और पाकिस्तान की बची कुछ उम्मीदों पे एक दफ़ा फिर से पानी जो है फेर दिया गया. 16 लगातार दफ़ा पाकिस्तान अब मैच हार चुका है ऑस्ट्रेलिया में, और इसलिए मुझे ज़्यादा गुस्सा भी नहीं आ रहा था कि यार मतलब इनसे बड़े बड़े नाम कुछ नहीं कर सके तो ये इन पे गुस्सा करने का क्या मकसद होगा. मगर जो सबसे मज़ेदार बात इस टेस्ट की थी कि टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ को पता था कि गलती किसकी है. जी हाँ, टेक्नोलॉजी कर्स. गलती बिल्कुल नहीं, उन्होंने मतलब लानत, बद्दुआ, कर्स. मुझे याद आ रहा था वो जो ऑफिस में एक दफ़ा माइकल स्कॉट को जो है वो GPS बोलता है कि आप गाड़ी यहाँ मोड़ें और वो तालाब के अंदर गाड़ी चला देता है. तो वो मैंने कहा कि यार अगर माइकल स्कॉट के लेवल का कोई बंदा है तो यकीनी मोहम्मद हफीज ही है. अच्छा, आई थिंक दिस इज द मोस्ट पाकिस्तानी थिंग टू डू. मतलब कि मेरी गलती ना हो ही नहीं सकती कभी भी. ठीक है, मैं यहाँ से निकला हूँ, यूनिवर्सिटी रोड के 2 कट मिस कर दिए, गूगल मैप्स ने मुझे सही नहीं बताया. हमें होता है कि गलती हमारी नहीं है, दूसरे की गलती होगी, दूसरे के ऊपर डाल दो. अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो किसी ने मेरा पुतला निकाल के उसके अंदर सुइयाँ चुभोई है, ये कुछ हुआ है. और मुझे बताया जब ये वाली मेंटेलिटी जब आपको आपकी कौम को लेकर डूब गई तो ये फिर 11 बंदों की टीम तो फिर कोई चीज़ नहीं है. बिल्कुल. वैसे मोहम्मद हफीज़ ने बोला था कि पाकिस्तानी टीम प्लेड बेटर. काफ़ी मोहम्मद कैफ से इंस्पायर्ड है कि ऑन पेपर तो हम अच्छे थे ना, ऑन पेपर हम अच्छे थे. और ये देसियों का ना बड़ा अजीब सा मसला है कि हम ऑन पेपर चीज़ों को इतना संजीदा ले लेते हैं कि गोरे भले ग्राउंड में जीत जाएं. ऑन पेपर हम अच्छे थे. और मोहम्मद हफीज़ के जो टेक्नोलॉजी की लानत थी वो वहाँ मैच पे रुकी नहीं. मेरे ख्याल में यही वजह थी कि उसके बाद उन्होंने अभी कल अपनी फ़्लाइट भी मिस कर ली जो उन्हें तीसरे टेस्ट के लिए ले जाना चाह रही थी. ये क्या बदतमीजी है? मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज ये टिकट मुझे दे दो, प्लीज प्लीज डू समथिंग.
काफ़ी मुश्किल वक्त गुजारा है, मगर जैसा हरियाणा ने अभी जिक्र किया कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा बुरा वक्त आया हुआ है, क्योंकि पहले वो एशेज़ हार गए, ऑब्वियसली मे बी मैदान पे जीते होंगे, मगर वो कहा गया था कि वो ज़्यादा बुज़दिल थे, इंग्लैंड की टीम ज़्यादा ब्रेव थी। उसके बाद वर्ल्ड कप फाइनल हार गए, शायद वो ट्रॉफी जीते हों, मगर जैसा कि कहा मोहम्मद कैफ ने और बाकियों ने कि जी ऑन पेपर बेहतर टीम वही थी। और अब मोहम्मद हफीज़ ने भी ऐलान कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी नहीं थी, पाकिस्तान की टीम बेहतर थी। शायद ऑस्ट्रेलिया को आप ऐसे ही हरा सकते हैं कि आप उनको ये कहें कि नहीं यार मॉरली इज्जत हमारी थी, आप नहीं जीते हैं, क्या सीन है? देखिए हमने बड़ा सुना है, हम हमेशा बात करते हैं कि रिकी पॉन्टिंग एक ऐसे कैप्टन आया है, 2 वर्ल्ड कप जिता दिए ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद फिर माइकल क्लार्क ने भी एक वर्ल्ड कप जिता दिया, जिसको आप कोई ब्रॉडकास्टर क्या उसको कोई रेडियो वाला भी शायद नहीं पूछता ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद फिर एक और वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया ने, एरन फिंच ने जिताया। उस वक्त पूरा ऑस्ट्रेलिया सोया हुआ था। पैट कमिंस ने फिर वर्ल्ड कप जिताया, उसको लेने के लिए कुछ 4 बंदे आए थे जिसमें 2 फोटोग्राफर्स थे। तो इसमें गलत क्या है, ये वाली बात है, मोरल डिफीट तो हुई ना फिर। हाँ। मैं जब से पैदा हुई हूँ ना, मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को ऑन पेपर हारता और ग्राउंड में जीतता देख रही हूँ। मतलब मुल्क की तारीख की सबसे खतरनाक टीम आती है कि वो 99 वाली पाकिस्तान है, वो 2003 की इंडिया है, और फिर आके 11 इंजर्ड ऑस्ट्रेलियंस आते हैं और वो ट्रॉफी उठा के ले जाते हैं, फिर पैर के नीचे रख लेते हैं। बिल्कुल। और ये शायद मेरे ख्याल में कभी ख़त्म भी नहीं होगा। तो अच्छा है आपके, हम भी अपना एनालिसिस ये देंगे कि हरा दिया पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को, और इसी खुशी में हमारा वक्त गुजरता रहेगा। खैर, बेसिकली पीपल जिनकी गलत फहमी और खुश फहमियाँ चल रही हैं, उनमें एक नुमाया नाम ऑफ कोर्स अहमद शहजाद का भी है। और उन्होंने कुछ अर्से पहले कहा था कि पाकिस्तान के लिए खेलना एक नशा है, और ऑब्वियसली सब कॉन्टिनेंट में नशा और प्यार की तफरीक हमें करना अक्सर नहीं आती है। तो कुछ मैं ये ट्वीट पढ़ना चाहूँगा जो एक सहाफ़ी ने लिखी थी, और ये इसकी कुछ इन तस्वीर के साथ थी कि अर्ज़ किया है, ही पिक्स जर्सी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम आफ्टर 4 लॉन्ग ईयर्स। 4 साल से वो कोई जर्सी नहीं पकड़ रहे थे पाकिस्तान की। He feels the warmth of Pakistan's shirt. He watches his dream turning into a reality once again. He kisses the star of Pakistan. The green shirt brings back smile on his face again. These expressions of Ahmed Shahzad are just too killing. These heartfelt gestures of Ahmed and his hunger for comeback in Pakistan cricket team can't be expressed in words. Can't be expressed in words कहा था, मगर 72 लफ्ज़ की एक बोंगी ट्वीट तब भी इन्होंने एक्सप्रेस कर दी। अब मसला यही रहा है कि अहमद शहजाद की एक्सप्रेशंस के साथ साथ उनकी डोमेस्टिक में एवरेज की भी काफ़ी किलिंग चल रही थी, इसीलिए वो ना ही सिर्फ कौमी टीम का हिस्सा नहीं बन सके, मगर PSL में भी किसी ने उनको नहीं चुना, जिसके बाद उन्होंने PSL से रिटायरमेंट ले ली। आप दोनों मुझे थोड़ा समझाएं कि मतलब अगर ये एक्चुअली पुल ऑफ कर दे कोई बंदा कि रोज बस पपियां ले रहा है नेशनल टीम की और सेलेक्ट हो जाए, तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? अच्छा, सबसे पहले जो ट्वीट की आपने बात की, ट्वीट लिखी बड़ी अच्छे तरीके से दी, जैसे हमारे 5th स्टैंडर्ड की इंग्लिश बुक्स में नहीं तो बोल्ड फॉन्ट में एक अलग से लिखा हुआ होता है, एक अलग से सेक्शन होता है, तो उस तरह की ट्वीट लिखी हुई थी। और फिर अभी वैसे भी जिस तरह से अहमद शहजाद की पिक मी एनर्जी से चल रही है वह खैर ये हो सकता है कि 2024 कुड भी अहमद शहजाद ही है। वैसे पिक मी एनर्जीज पिक होना चाहिए अहमद शहजाद को फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। जो एंटरटेनमेंट आई, देखिए ट्रॉफी तो ऑस्ट्रेलिया ने जीतनी है, फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट अहमद शहजाद पिक होने चाहिए ताकि हमें और ऐसी ट्वीट्स मिले। बट मैं यही आर्ग्यू करूंगा कि उनके ना पिक होने पे हमें इतनी एंटरटेनमेंट मिल रही है। मतलब उन्होंने नशा भी कह चुके हैं, बहुत सारी अपनी उन्होंने ट्वीट्स कैंपेन्स चलवाई, और अब मतलब ये एक नया लेवल है यार कि वो पपियां ले रहा है और उसको खुशियां हो रही है, मतलब आज तक किसी ने नहीं किया। एक और ऑस्कर विनिंग हमें स्ट्रेचर मोमेंट मिल जाएगा। बिल्कुल, ये देखें पाकिस्तानी कल्चर के एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें कर रहे हैं अहमद शहजाद। आहद उनको टीम में होना चाहिए या नहीं? देखो होना तो चाहिए, हमें तो कंटेंट चाहिए, तो हम तो चाहेंगे कि मतलब सोशल मीडिया की टीम में डाल दो, क्रिकेट टीम में डाल देंगे क्या? टिकटॉक 11 टिकटॉक स्टार्स। खैर, इसके अलावा एक क्लियर मैसेज आया है सरहद के इस पार MS धोनी का, जिन्होंने कहा है कि अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो आपको पाकिस्तान जाना चाहिए। You should go to Pakistan once for the food. I'm not going. Even though you suggest good food, I love food. I love food, but I will not go. पहली बात तो कराची जाना चाहिए धोनी। आपको, हम कराची माफिया का शो है तो ये तो आपको पता होना चाहिए था।
बट क्या रिएक्शन हुई है हमारे, मुझे पता है कि इंडिया में कितनी मकबूल है पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग, तो क्या कैसा कैसा लोगों ने रिएक्शन दिया है? अच्छा होता है ना इंडिया में, आपको पता है कि पाकिस्तान की कोई भी बात करते हैं, थोड़ी सी तारीफ करते हैं तो सबसे पहले कोई भी इंडिया उसको कहता है कि गो टू पाकिस्तान, ठीक है। तो अभी भी एग्जैक्टली हुआ कि MS धोनी ने कहा तो लोगों ने कहा गो टू पाकिस्तान, तो धोनी ने कहा नो यू गो टू पाकिस्तान। जाके वहाँ पे। वैसे उसको आना तो कराची चाहिए। इमेजिन वो लाहौर जाए, उसको पुलाव के नाम पे बिरयानी दे दे, पुलाव के नाम पे बिरयानी के नाम पे पुलाव दे दे। अगली बार फिर कभी भी इस तरह की बात नहीं। अरीहा का आप कराची माफिया का नाम खराब कर रही हैं आप तो। मगर यही है धोनी, अगर आपको आना है खाना खाने या आप धोनी से इंस्पायर हैं, जस्ट कम टू कराची गाइस, या मे बी पेशावर, बट डोंट गो टू लाहौर। ये नहीं, पंजाब में कहीं भी नहीं जाए आप, कराची ही आए। ठीक है, सुन रहे हैं आप। खैर कुछ ही दिनों में पाकिस्तान की सबसे मकबूल, सबसे एंटरटेनिंग और सबसे क्लासिक स्पोर्टिंग लीग शुरू होने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनरल इलेक्शंस की। और इस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो इलेक्शंस का ड्राफ्ट हो रहा है उसमें हाल ही में अपनी डायमंड पिक की है, जो अपने इस शो पे सबसे पहले आपको पिछले हफ्ते बताया था। और खालिद लतीफ़ जो है उनको सेलेक्ट कर दिया गया है अपनी नॉमिनी एक इलेक्शन के लिए। तस्वीर में इनकी एक्सप्रेशंस भी जस्ट टू किलिंग है और हमारी उम्मीद है कि और किलिंग ना हो। मगर अहद अरीहा, खालिद लतीफ़ को कौन वोट दे रहा है? देखिए TLB को तो अपनी ट्रॉफी मिल गई है तो मेरे ख्याल से इलेक्शन से अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता। खैर अब यही मेरी तो खैर यही दुआ है कि खालिद लतीफ़ के लिए कि बिल्कुल भी वो इलेक्ट ना और बिल्कुल भी इलेक्शन ना जीते। अब बाकी आप लोग फिर अपना बता दें। आई होप उनको ऑन पेपर एक भी वोट ना मिले। तो ये ऑन पेपर भी फारिग हो और रियल में भी हार जाए। तो वेल, खालिद लतीफ़ की इलेक्शन प्रॉस्पेक्ट्स आपके सामने हैं। ये था हमारा इस हफ्ते का शो। बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने का। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद और मोहम्मद हफीज़ का। आपके कंटेंट के बगैर ये शो नहीं चल सकता था। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग अगले हफ्ते आएंगे जब पाकिस्तान अपना ऑस्ट्रेलिया में तीसरा टेस्ट खेल चुका होगा। और उस वक्त तक के लिए बैक बेंचर्स को ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हम दुनिया डिजिटल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। एंड टिल नेक्स्ट वीक, दिस इज़ मी Ahad and Ariha signing off. Bye bye.